में फाइनल यहाँ पर जा रहे हैं। तो आज का ये फिजिक्स का क्लास आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा खास होगा। इस वीडियो फिजिक्स का वो तमाम क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन लिया गया है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 35 वीवीआई क्वेश्चन होगा, ठीक है। 20 मिनट का वीडियो होगा, पूरा देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये 20 मिनट का वीडियो आपको एग्जाम में, इस वीडियो से अगर बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों 25 से 30 क्वेश्चन आपको लड़ने वाला, ठीक है। तो काफी इंपोर्टेंट वीडियो है, पूरा देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका यहाँ पर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 क्वेश्चन पेपर है, सेम टू सेम एग्जाम में आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर मिलेगा। देखिए फिजिक्स है, मेरे पास सेट कोड है, आपको इसी प्रकार से सेम टू सेम मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को जरूर देखिए पूरा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन आपको मैं देना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे नए 12th दे रहे हैं, ठीक है, उसको तो देना अति आवश्यक है, क्योंकि नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए, और अगर बात करें से लेकर क्वेश्चन देगा, जिसमें से 35 का आंसर देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, मॉडल पेपर पर आधारित इस वीडियो में आपका क्वेश्चन रहेगा, सभी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला, ठीक है। और देखिए अगर आप भी 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, इस नंबर पे संपर्क करके खरीद सकते हैं पीडीएफ नो 72 091 25 280 नंबर पे संपर्क आप जरूर कीजिएगा, ठीक है, जरूर कंटेक्ट करेंगे। तो आइए जरा पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर भौकाल तरीके से आप देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट सारे के सारे प्रश्न हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है, ध्यान से देखेंगे, कहता है पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण यानी कि डीप का मान क्या होता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है, ये आपका गोला है, ये मान लीजिए क्या है, आपका पृथ्वी है, ठीक है। इसके डीप पर, ठीक है, नमन कोण का मान क्या होगा, कहता है द वैल्यू ऑफ डीप एट दी, ठीक है, पूछे रहे पोल ऑफ द अर्थ इज डैश, ठीक है। कहता है पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है। तो देखेंगे अगर बात करें पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान, तो भूलिएगा ना मेरे प्यार से, आपका क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा 90 डिग्री। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर पूछेगा मेरे प्यार से विषुवत रेखा, ठीक है, अगर पूछेगा विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान क्या होता है, तो ये आपका क्या होगा 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान पूछा है तो 90 डिग्री के साथ चलेंगे। एक नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, ध्यान से आप बच्चे प्रश्न को समझिएगा, काफी इंपोर्टेंट सारे के सारे प्रश्न है, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युतशीलता, विद्युतशीलता कहता है दी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज डैश। देखेंगे ये आपका 2014 के एग्जाम का क्वेश्चन है और मोस्ट वीवीआई है, ध्यान से समझिएगा। विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है, देखेंगे तो देखेंगे डियर स्टूडेंट, विद्युतशीलता का अगर बात करें एसआई यूनिट यानी कि एसआई मात्रक का, ठीक है, ये आपका क्या होगा न्यूटन के बारे में -1 और मीटर के बारे में क्या होगा -2 और कूलम के बारे में क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, 2 नंबर में आंसर यहाँ पर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए काफी इंपोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा खास है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा समझा करके आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। अब देखिए चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक आपका क्या होता है, ये क्वेश्चन देखिए 2015 के एग्जाम जब हुआ था उसमें आपका पूछा गया, काफी इंपोर्टेंट, कहता है एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डैश, ठीक है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर बात करें चुंबकीय फ्लक्स का, इसका एसआई मात्रक यानी कि एसआई यूनिट का मात्रक, तो देखेंगे आपका क्या होगा वेबर होता है, ठीक है, वेबर मीटर स्क्वायर होता है, आपको याद रखना है, वेबर एम स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा बी हो जाएगा, वेबर है तो ओनली वेबर ही मारना है, ठीक है, जरूर भूलिएगा नहीं। 3 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, तांबा आपका होता है, कहता है कॉपर इज डैश। देखिए तांबा का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तांबा आपका क्या हो जाएगा, काफी खास क्वेश्चन है, सभी आंसर दीजिएगा। तांबा आपका क्या होता है, कॉपर इज डैश का बात देखेंगे, तांबा का जब भी बात होगा ध्यान से देखिएगा, ये आपका जो ना प्रति चुंबकीय पदार्थ होता है, मतलब क्या हुआ डायमैग्नेटिक, ठीक है, डायमैग्नेटिक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा प्रति चुंबकीय पदार्थ। 4 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, भूलिएगा नहीं, काफी इंपोर्टेंट है। सभी प्रश्न देखिए एक एक को अच्छी तरह से याद कीजिए, क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा करीब है आपका, ठीक है, समझ रहे ना, बहुत ज्यादा करीब आ चुका है। अगर आप जो है ना दिक्कत हो जाएगा अगर पूरा वीडियो नहीं देखेंगे। आइए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसकी चुंबकीयशीलता अधिक होती है। ये देखिए 2012 का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा खास है, चुंबकीयशीलता अधिक होती है, बताया कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर, ठीक है, मैग्नेटिज्म, कहते हैं किसकी चुंबकीयशीलता अधिक होती है। तो देखेंगे चुंबकीयशीलता अधिक का अगर बात करें तो प्रति चुंबकीय पदार्थ जो है जिसे आपका डायमैग्नेटिक बोला जाता है, ठीक है, इसका चुंबकीयशीलता अधिक होती है, याद रखिएगा। 5 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, भूलिएगा नहीं। अब चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। कहता है मेरे प्यार ध्यान दीजिएगा, कहते हैं एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए आपका कौन सा वस्तु अधिक उपयोग होता है। देखिए इंग्लिश मीडियम जो है ना आज एडिट नहीं कर पाए, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, थोड़ा बना हुआ था, लेकिन जो है ना ऊपर वाला हेडिंग तो ही इंग्लिश मीडियम में आज हम दिए हैं, ठीक है, तो आप सोचे थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है, कल से आपका फिर से इंग्लिश मीडियम में आने लगेगा।
ठीक है। अब देखिए प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो है ना कौन सा वस्तु अधिक उपयोग किया जाता है, मतलब क्या हुआ प्रबल विद्युत चुंबक अगर बनाएंगे तो कौन सा वस्तु, देखेंगे सॉफ्ट आयरन, मतलब क्या हुआ नरम लोहा, ठीक है। नरम लोहा का उपयोग करेंगे किसके लिए, प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए, याद रखेंगे 6 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन दीजिए 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कहता है द्रव और गैस, ध्यान दीजिएगा बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन खास है, कोई परिचय का मोहताज नहीं है और 2011 में आपका पूछा भी जा चुका है, ध्यान से देखिएगा। कहता है लिक्विड एंड गैस, मतलब क्या हुआ द्रव और गैस जो है ना आपका क्या होता है, तो देखेंगे डियर स्टूडेंट द्रव और गैस का जब भी बात होगा, ध्यान समझिएगा द्रव और गैस का, लिक्विड एंड गैस, तो देखेंगे ये आपका तो लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं होगा, द्रव और गैस जो है आपका क्या है लोह चुंबकीय, ठीक है, लोह चुंबकीय पदार्थ आपका नहीं होता, याद रखेंगे। 7 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, द्रव और गैस क्या नहीं होते, लोह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। अब चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किस धातु की चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम और ऋणात्मक होती है। अब देखिएगा कौन सा ऐसा धातु है जिसका चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से तो कम होगा, ठीक है, 1 से कम होगा, 1 से कम मतलब क्या हुआ 0 भी नहीं होगा, ठीक है, और 0 से ज्यादा भी नहीं होगा, ठीक है, बीच में रहेगा 1 से कम, और ऋणात्मक, ठीक है, होती है, ठीक है। तो देखेंगे आपका कौन होगा 8 नंबर में, ध्यान से देखिएगा, तो देखिएगा डायमैग्नेटिक जो है ना, डायमैग्नेटिक अगर बात करें चुंबकीय प्रवृत्ति यानी मैग्नेटिक टेंडेंसी जिसे बोला जाता है, ठीक है, ये आपका क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका जो ना डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, कहता है अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है। अब देखिए कहता है द मैग्नेटिक टेंडेंसी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मटेरियल इज डैश के बात है, ठीक है, देखिए कहता है अनुचुंबकीय पदार्थ जो है उसका चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगा, चुंबकीय टेंडेंसी। अब ध्यान से देखेंगे मैग्नेटिक टेंडेंसी जिसे बोला जाता है, मैग्नेटिक टेंडेंसी यानी कि चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है किसका, अनुचुंबकीय पदार्थ, मतलब क्या हुआ फेरोमैग्नेटिक मेटल्स का। तो देखेंगे ये आपका अस्थिर हो जाएगा, क्या लगाएंगे 9 में आंसर क्या लगाएंगे, अस्थिर के साथ चलेंगे, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा ए इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़िएगा, कहता है निकेल आपका क्या है। अब देखिएगा मेरे प्यार को निकेल का बात है किसका, तो निकेल का बात है, निकेल आपका क्या होगा, ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर आप भी 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं पीडीएफ नोट्स खरीद सकते हैं इस नंबर पर संपर्क करके, मात्र 399 में आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए निकेल आपका क्या, तो देखेंगे निकेल का जब भी बात होगा आपका लोह चुंबकीय होगा, निकेल क्या होगा लोह चुंबकीय होगा। 10 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन कहता है चुंबक के दो ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगा। मान लीजिए इधर भी आपका चुंबक और इधर भी चुंबक है, इसका आपका क्या हुआ, आपका ध्रुव हुआ, ठीक है, इसके बीच की दूरी यानी कि दोनों चुंबक के दोनों ध्रुव के बीच की दूरी, सॉरी यहाँ पर देखिए गलत हम बता रहे, देखिए ये आपका क्या हुआ चुंबक हुआ, ये मान लीजिए इसका गोला केंद्र आपका ओ हुआ, ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस ये वाला जो दूरी है, ठीक है, ये वाला जो दूरी है ये आपका क्या कहलाएगा, तो देखेंगे ये आपका चुंबक की जो है ना आपका क्या कहलाएगा, लंबाई कहलाएगा, लंबाई जिसे आपका एल से निरूपित किया जाता है, ठीक है। 11 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रश्न क्या कहता है लोह, देखिएगा लोहा लोह चुंबकीय आपका क्या है, देखिए लोहा लोह चुंबकीय कब होता है। अब देखेंगे लोहा जो है यानी कि फेरोमैग्नेटिक, आयरन इज ए फेरोमैग्नेटिक, कहता है लोहा लोह चुंबकीय कब है, तो देखेंगे लोहा लोह चुंबकीय तभी होगा, ठीक है, ध्यान समझिए, लोहा लोह चुंबकीय तभी होगा जब उसे 770 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापक्रम पर, यानी कि मतलब क्या 770 डिग्री नीचे सेल्सियस तापक्रम पर उसे अगर हम गर्म करेंगे तो लोहा जो है आपका लोह चुंबकीय मतलब क्या हुआ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होगा तब्दील हो जाएगा, मतलब क्या हुआ बदल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 12 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 13 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए क्यूरी ताप के ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं, कहता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम एवॉल्व दिस, पूछा जा रहा है मेरे बच्चों क्यूरी टेम्परेचर, मतलब क्या हुआ क्यूरी ताप के ऊपर, मतलब क्या हुआ क्यूरी टेम्परेचर जो है क्यूरी ताप इसके ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ आपका क्या होता है, तो देखेंगे ये आपका पारामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है, पारामैग्नेटिक के साथ चलेंगे। 13 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए पारामैग्नेटिक। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है। 2020 की एग्जाम का जब प्रश्न परीक्षा हुआ था तब देखेंगे, तो देखेंगे वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति की अगर बात करें डियर स्टूडेंट, ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन में आप सभी बच्चे क्या लगाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका शून्य हो जाएगा, क्या होगा शून्य मतलब क्या होगा 0, ठीक है, आंसर क्या होगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे कहता है निम्नलिखित में से डायमैग्नेटिक कौन है। अब देखिए डायमैग्नेटिक बीएम यानी कि बोर्ड मॉडल का ये क्वेश्चन है, बीएम मतलब क्या हुआ बोर्ड मॉडल, ठीक है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कहता है मेरे प्यारे तो डायमैग्नेटिक है। देखिए डायमैग्नेटिक का अगर बात करें तो हीलियम हो जाएगा, क्या होगा हीलियम, हीलियम का सूत्र क्या होता है He, तो यही आपका केमिकल फार्मूला यहाँ पर लिखा गया,
आंसर क्या होगा यहाँ पर डी देख सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन बोले ना, आज का ये बहुत ज्यादा खास आपके लिए, समझ आइए, बहुत ज्यादा मेहनत करके आज का ये क्वेश्चन आपके लिए टाइपिंग किया गया है, बहुत ज्यादा मेहनत करके, ठीक है। आइए, ये क्वेश्चन कहता है एक छड़ चुंबक के माध्यम से पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बिंदु से चुंबक की रेखा पर लंबाई स्थित किसी बिंदु पर आपका क्या, देखिए सीबीएसई में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए क्या होगा, 2014 16 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, देखेंगे 16 नंबर में क्या होगा, चुंबकीय विभव आपका क्या होगा, शून्य हो जाएगा। 16 में आंसर क्या होगा, बी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से आपका जो है ना संभारिक युग्म आपका कौन है, संभारिक युग्म, निम्नलिखित में से संभारिक युग्म चलेगा, संभारिक युग्म आपका देखिए 15 P30 14 SI14 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है। पीडीएफ लेना है तो इस नंबर पे संपर्क कीजिएगा, कॉल मैसेज आप जरूर कीजिएगा, आशा करते हैं। आइए कहते हैं नाभिक का घनत्व ग्राम क्या आता है, देखिए आपका क्या है, देखिए आपका नाभिक न्यूक्लियर है। अब कहता है दी ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी इज डैश, तो देखेंगे ये जो है आपका 10⁻17 किलोग्राम होता है मीटर क्यूब, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर यही बात करें, ठीक है, केजी एम क्यू में जब पूछेगा तो क्या लगाएंगे, जब यही आपको क्या पूछेगा, ध्यान देगा, यही मेरे प्यारे बच्चों अगर बात करें, यही आपको पूछेगा केजी, ठीक है, एम क्यू में, यानी कि किलोमीटर क्यू में क्या होगा, तो देखेंगे 10 पर पावर क्या होगा, 17 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए वही क्वेश्चन आपके आगे में आने वाला है, देखिए वही क्वेश्चन है, देखेंगे 10⁻17 किलोग्राम, आंसर क्या होगा, बी। वही क्वेश्चन है, इसीलिए हम पहले आपको बता दिए, ज्यादा टाइम आपका नहीं वेस्ट करेंगे। आइए ये क्वेश्चन देखिए, कहता है रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु 2 घंटा 32 किलोग्राम में 32 किलोग्राम 10 घंटे में कितना क्षय होगा, 2021, बहुत ज्यादा खास है, लगा दीजिए आग पानी में, कहते हैं उसी को तबाही। चलेंगे तो देखेंगे 31 किलोग्राम मतलब क्या होगा, 31 केजी आपका क्षय हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 30 का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है लैम्डा तरंग दैर्घ्य, ध्यान से समझेंगे, बहुत ज्यादा खास है। कहता है लैम्डा किरण की उच्च वेदन शक्ति का कारण क्या होगा, बहुत सुंदर, आईएससी 22 का एग्जाम का क्वेश्चन। कहता है देखिएगा दी रेस ऑफ द हाईएस्ट फेरोमैग्नेटिक पावर ऑफ रेज इज डैश, लैम्डा तरंग, देखिएगा कम तरंग दैर्घ्य मतलब क्या हुआ, शॉर्ट वेवलेंथ जो है ना, शॉर्ट वेवलेंथ के कारण जो है लैम्डा तरंग दैर्घ्य यानी कि सबसे ज्यादा वेद सकता है। 21 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग वाला गुण का है। अब देखिएगा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, बता जरा विद्युत चुंबकीय तरंग वाला गुण आपका कौन है, 22 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा। देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग वाला अगर गुण का बात करें, ये आपका होगा गामा किरण के साथ चलेंगे, गामा रेज, आंसर क्या होगा, सी, याद रख लीजिएगा आपसे बच्चे। आइए कहता है वाय किरण को होता है, वाय किरण जो है गामा अलग होता है, एक्स किरण अलग होता है और वाय किरण अलग होता है, गामा किरण अलग होता है, याद रखेंगे आपसे बच्चे, ठीक है। अब देखिए शून्य आवेश और शून्य द्रव्यमान होगा, यानी कि 0 चार्ज एंड 0 द्रव्यमान मतलब क्या हुआ, मास, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 23 में आंसर ए होगा, ठीक है। देखते चलिए, बहुत ज्यादा खास है। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन क्या आता है, निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंग में किसका तरंग दैर्घ्य सबसे छोटा होता है। अब देखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग जो है इसमें किसका तरंग दैर्घ्य आपका सबसे ज्यादा छोटा होता है, 24 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे गामा, ठीक है, आपका क्या होगा, गामा किरण मतलब क्या होगा, गामा किरण का तरंग दैर्घ्य की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा छोटा होता है, 24 में आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 25 नंबर क्वेश्चन, जब कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ आपका कण उत्सर्जित करता है द्रव्यमान संख्या आपका क्या होती है। अब देखिए 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट, कहता है जब कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है आपका जब कण उत्सर्जित करता है तो इसका द्रव्यमान संख्या मतलब मास नंबर जो है क्या हो जाएगा, देखेंगे डिस्क्रिप्शन आपका घटती है, मास नंबर क्या होगा, घट जाएगा, परंतु परमाणु की संख्या मतलब क्या हुआ, एटॉमिक नंबर भी आपका डिक्रीज होगा, घटेगा, ठीक है। तो 25 में आंसर किसके साथ चलेंगे, ऑप्शन बी के साथ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है बीटा किरण विक्षेपित होती है तो विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों हो जाएगा, क्या होगा मेरे बच्चों, बीटा रेज आर डिफेक्टेड बाय क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आंसर क्या लगाएंगे यहाँ पर, डी उत्तर हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा, लगाते चलिए और तबाही मचाते चलिए। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता महत्तम है, बहुत सुंदर, BSEB 12 का एग्जाम जब हुआ था तब ये क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया। देखेंगे बीटा किरण, देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, गामा किरण सॉरी महत्तम क्या होगा, तो देखिए आंसर तो आपका डी ही होगा, गामा किरणों के कारण होता है महत्तम वेदन क्षमता इसका किसका, तो आपका सॉरी वेदन क्षमता सबसे ज्यादा महत्तम गामा रेज का। आइए देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कहता है बीटा बी किरण तेजी से नहीं, बी मतलब क्या हुआ, बीटा,
यहाँ पर बीटा नहीं दिए करके बी दिया है, तो टेंशन आपको नहीं लेना। बीटा किरण तेजी से चलने वाले होते हैं। दीजिएगा, बहुत सुंदर 2020 के एग्जाम में प्रश्न आपका पूछा गया। 28 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा। चलिए, बहुत सुंदर 28 नंबर तो देखेंगे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, आंसर क्या होगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे कहता है रेडियो न्यूक्लियाइड, देखिएगा रेडियो न्यूक्लियाइड के अपक्ष नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती को कहा जाता है। कहता है दी पूछन मेरे पास इनवर्स ऑफ दी, ठीक है, पूछन मेरे प्यार जो वेवलेंथ, देखिएगा वेथनिंग कांस्टेंट ऑफ रेडियो देखिएगा न्यूक्लियाइड इन किल्ड का बात है। देखेंगे आपका औसत आयु कहलाएगा, क्या कहलाएगा, औसत आयु, आंसर क्या लगाएंगे, सी, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन कहता है नाभिक के मिलने और नए नाभिक के बनने से ऊर्जा मुक्त होने की घटना क्या कहलाएगा। अब देखिएगा, नया नाभिक मिलेगा, ठीक है, और देखिए उससे जो ऊर्जा मुक्त होगा मतलब क्या होगा, ऊर्जा निकलेगा, तो ये घटना क्या कहलाएगा, 30 में आंसर दीजिएगा। देखेंगे ये जो आपका कहलाएगा नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्लेक्शन जिसे बोला जाता है, आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान क्षति को क्या कहा जाएगा, 2014 का प्रश्न है, मोस्ट वायरल है। देखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन के साथ चलेंगे, 31 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान क्षति पैकिंग फ्रैक्शन। अगला क्वेश्चन कहता है नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल रड यानी कि कैडमियम क्षय का प्रयोग क्यों किया जाता है, 32 नंबर। नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम यानी कि कैडमियम जो है इसका प्रयोग, तो देखेंगे न्यूट्रॉन की गति को कम करने में, यानी कि न्यूट्रॉन जो है ना वह इलेक्ट्रॉन की कक्षा में काफी तेजी से क्या करता है, घूर्णन गति करता है। इसी के गति मतलब क्या हुआ उसका जो है ना स्पीड को कम करने के लिए, आंसर यहाँ पर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखिएगा, 33 नंबर, निम्नलिखित में से किसे कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। देखेंगे कैंसर के उपचार में, देखेंगे कैंसर के उपचार का अगर बात करें प्रयोग का, तो देखेंगे डियर स्टूडेंट 33 नंबर क्वेश्चन आपका CO6O को प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट लेवल दीजिएगा, कहता है किसी परमाणु का नाभिक यानी कि न्यूक्लियर बना होता है। देखेंगे 2014 किसी परमाणु का नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के माध्यम से, ये देखिए आपका क्या हुआ मेरे पास, तो नाभिक हुआ, ये इसका केंद्र O हुआ, न्यूक्लियर ये हुआ। इसका अगर बात करें किससे बना होगा, तो देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आंसर क्या होगा, डी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा 35 नंबर क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ रह पाते हैं। बता जरा, परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन मतलब क्या हुआ, परमाणु के नाभिक, ठीक है, परमाणु का नाभिक N, ठीक है, केंद्र O। अब देखिए इसमें जो है प्रोटॉन रह पाते हैं, P जो है रह पाएगा, तो देखिए नाभिकीय बल मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियर फोर्स के कारण, ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगर आप भी 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं फाइनल बोर्ड एग्जाम में, इस नंबर पे आप PDF नोट्स खरीद सकते हैं, 399 रुपया में दिया जाएगा, कांटेक्ट कीजिएगा जरूर। एक अल्फा कण बना होता है, मोस्ट वायरल है, एक अल्फा कण, कहता है एन अल्फा पार्टिकल इज ए मोड ऑफ, चले 36, अल्फा कण बना था 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, आंसर क्या होगा, बी, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन कहता है परमाणु क्रमांक आपका है, बता जरा, मोस्ट वायरल है, एटॉमिक नंबर इज डैश, परमाणु क्रमांक आपका क्या है, तो देखेंगे नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, इसमें जो आपका न्यूक्लियर में Np, इसमें प्रोटॉन जो रहेगा इसी को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं, आंसर सी होगा, ठीक है। देख लीजिए बहुत बहुत ज्यादा खास है। अब देखिए एक भी क्वेश्चन में आपसे वादा नहीं, चैलेंज करता हूं कि नहीं छूटेगा परीक्षा में, क्योंकि बहुत ज्यादा खास प्रश्न आपके लिए है। आइए देखिए, कहता है एक तत्व जिसका परमाणु संख्या Z है, ठीक है, यानी एटॉमिक नंबर आपका क्या है, Z है, और द्रव्यमान संख्या मास नंबर क्या होगा, A, इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या N बराबर, देखिए A माइनस Z होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। आपको ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, यहाँ पे न्यूमेरिकल भी आपको दे सकता है, कहता है परमाणु, एक तत्व की परमाणु संख्या Z के जगह पे 6 हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक यहाँ पर क्वेश्चन आपको होता है न्यूमेरिकल, देखिए ऐसे देगा, यहाँ पर Z जगह देगा, Z अगर है, ठीक है, Z के जगह पर आपको 10 दे दिया, ठीक है, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, लिखिएगा एक तत्व की परमाणु संख्या 10 है, ठीक है, और द्रव्यमान संख्या क्या है, द्रव्यमान संख्या क्या है, 6 है। इसमें परमाणु की संख्या, परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या N बराबर क्या होता है, तो देखिए N बराबर जो फॉर्मूला होता है A माइनस Z होता है, तो परमाणु संख्या मतलब क्या हुआ, सॉरी A माइनस Z, सॉरी यहाँ पर हम गलत लिख दिए क्वेश्चन, यहाँ पर 10 16 कर देते हैं, यहाँ पर 10 कर देते हैं, ठीक है। द्रव्यमान संख्या तो यानी कि A माइनस Z होगा, तो A आपका कितना, A का वैल्यू यहाँ पर 16 है, तो 16 माइनस कितना कर देंगे, 10 कर देंगे, मतलब क्या हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर निकल जाएगा 6, ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा। अगर यहाँ पर आपका रहेगा तो यहाँ पर लगा दीजिएगा, फिलहाल आपको समझा दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई। हीलियम की सही संरचना आपका क्या है, 2017 के एग्जाम का क्वेश्चन है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर देगा, देखेंगे 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम में रहेगा, आंसर सी। अगला
परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा प्रोटॉन, इसको अगर भगाएंगे कहता है द न्यूक्लियर ऑफ एटम मोस्ट हैव, क्या होगा प्रोटॉन के साथ चलेंगे। सीबीएसई 2021 का क्वेश्चन है, मोस्ट वायरल है। अगला देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, ज्यादा प्रश्न नहीं है आपका। आगे कहता है न्यूट्रॉन का खोज सर्वप्रथम, देखिए न्यूट्रॉन का खोज जो है सर्वप्रथम कहता है हु अमंग दिस फॉलोइंग, पूछन मेरे प्यार जो क्रेडिट विन, पूछन मेरे जो ठीक है ठीक है डिजॉर्बिंग द न्यूट्रॉन रदर सॉरी जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक मतलब क्या हुआ, चैडविक नामक वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था। लास्ट क्वेश्चन ये आपका रहा, निम्नलिखित में से आपका किसे विभाजित नहीं किया जाता है, नाभिक, नाभिक को विभाजित नहीं किया जाता, आंसर क्या होगा सी, याद रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन एक और है 43 नंबर क्वेश्चन, आवेश रहित कण मतलब प्रोटॉन हो जाएगा, प्रोटॉन आपका चार्ज होता है, प्लस आवेश होता है, याद रखिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे प्यार तो इस नंबर पर संपर्क करके कोर्स वगैरह जरूर परचेज कीजिएगा, मात्र 399 चार्ज है एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में जुड़ने के लिए। और आपका जो है ना 8:30 बजे आपका लाइव आ रहे हैं केमिस्ट्री के क्लास के साथ इसी चैनल पे, तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिए, थैंक यू। और उस क्लास को सबसे पहले जाकर के आप सोचिए लाइक कर दीजिए सबसे पहले, ठीक है 20 लाइक हो जाना चाहिए। चलिए मिलते हैं केमिस्ट्री क्लास में, तब तक के लिए उन तमाम बच्चों को मेरा दिल से धन्यवाद, और आज की क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।